अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल पर बरखी बिल जारी हो गया तो फिक्र की बात नहीं, तमाम अहल खानदान 200 यूनिट मुफ्त स्कीम से उठा सकते हैं फायदा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा मंडल ऑफिस जाकर प्रजापालन ऑफिसर के पास दाखिल कराएं दरखास्त। शहर की तरक्की में रुकावट की कोशिश करने वालों को हैदराबाद से बेदखल कर दिया जाएगा। बैरामलगुड़ा में दूसरे फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी का इंतबाह। दिल्ली में एक पुलिस अफसर की जानिब से नमाजियों को लात मारने के वाक़ये पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा वाक़ये ने सबको हिलाकर रख दिया। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी का हल्के असम्बली याकूतपुरा और बहादुरपुरा का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आने वाले MP इलेक्शन में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन को सुनाई खुशखबरी, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 21% फिटमेंट का किया ऐलान। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदनगुट्टा हल्के के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स किए तकसीम, 480 मंजूरा चेक्स किए इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। और अब खबरों की तफसील। अगर आपके पास वाइट राशन कार्ड है और आपने प्रजापालाना में 200 यूनिट बिजली स्कीम के लिए दरखास्त दी थी और फिर भी आपको करंट बिल 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने के बावजूद मौसूल हो चुका है, तो ये खबर आपके लिए है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर किसी अहल ख़ानदान को बिजली का बिल 200 यूनिट से कम के इस्तेमाल पर भी जारी हुआ है तो फिक्र की बात नहीं है। ऐसे लोग मंडल ऑफिस जाकर वहाँ प्रजा पालाना ऑफिसर से मुलाकात करते हुए बिजली के ज़ीरो बिल के लिए अपना नाम एंट्री करवा सकते हैं। इसके लिए दरखास्त जमा करा सकते हैं। సరే మీరు ఈ పొరపాటును ఎంటర్ చేసి ఉంటే కూడా మీకు 200 యూనిట్ల లోపల ఉంటే బిల్లు వస్తూ ఉంటే కూడా నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను, మీరు కూడా బిల్లు కట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దయచేసి మీరు వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మండల అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి MPDO ఆఫీసులో ప్రజాపాలన సంబంధించిన ఒక అధికారిని డిజిగ్నేట్ చేశాం మేము. మీ సర్వీస్ నెంబర్ సంబంధించి మీ రేషన్ కార్డు సంబంధించి దయచేసి ఆ అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఎంట్రీ చేస్తే మళ్ళీ అది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతుంది, మీరు ఆ లిస్ట్ లోకి వచ్చేస్తారు. సో ఎవరు కంగారు పడాల్సిన బిల్, మీకు పొరపాటున బిల్ వస్తే కూడా బిల్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మీరు నెంబర్ ఎంట్రీ చేయకపోవటం వల్ల పొరపాటున మీకు బిల్ వస్తే మీ సర్వీస్ నెంబర్ మీరు సక్రమంగా ఎంట్రీ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆ ప్రజాపాలన మీరు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ సక్రమంగా లేకపోవటం వల్ల బిల్లు వస్తే కూడా మీరు 200 లోపల ఉంటే మీరు తిరిగి మళ్ళీ MPDO ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎంటర్ కావచ్చు. అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని సరే మమ్మల్ని ఎవరైనా బిల్లు అడుగుతారు కదా, వేధిస్తారు కదా, వేధించరు ఎవరు. 200 లోపల మీ బిల్లు ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరు బిల్లు అడగరు. క్లియర్. అలా అని చెప్పి మీరు అట్లా బిల్లు పెట్టుకుని వాళ్ళు దయచేసి ఆ సెంటర్కి వెళ్ళండి, దాన్ని ఎంట్రీ చేయించుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ లిస్టులో ఎంటర్ అవుతారు. ఇది అప్పీలింగ్ 200 యూనిట్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. మిమ్మల్ని ఎవరు ఏ కరెంటు సంబంధించిన అధికారి వచ్చి మిమ్మల్ని బిల్లు అడగడం, కానీ మీకు వచ్చిన బిల్లు MPDO ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎంట్రీ చేయించుకోండి దయచేసి. సో ఎవరికైనా సరే వీళ్ళు పాపం బిల్లు ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగు, కొద్దిమందికైనా కొడితే బాగు అని ఆశపడేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం, మీరేం ఆశపడబాకుండా అట్లా ఏం లేదు. మేము అందరికీ స్పష్టంగా మరొకసారి చెప్తా ఉన్నాం, 200 యూనిట్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం. CM रेवंत रेड्डी ने आज हफ्ते को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बैरामलगुड़ा में
दूसरे फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे एलबी नगर के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर किसी भी शख्स की जानिब से तरक्की में रुकावट डाली गई तो उसका शहर से बाइकआउट किया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कल ही चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल का संग बुनियाद रखा गया, ताहम किसी ने मरकजी हुकूमत को एक खत भेज कर मेट्रो के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद के हैदराबाद में दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए खारिजी अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। उन्हें शहर से बेदखल करना पड़ेगा। నిన్నటికి నిన్న చాంద్రాయన్ గుట్టలో నేను అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మెట్రో విస్తరణ కోసం పునాది రాయి వేసినాం. మేము ఒక పక్కన పునాది రాయి వేసేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు అనుమతిస్తున్నామని లేఖ పంపించింది. పునాది రాయి వేసి సంతోషంగా అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుంటే ఒక ఆయన కాళ్ళలో కట్టబెట్టి ఆయన ఢిల్లీకి చెప్పిండంట, ఇప్పుడు అది ఆపండి అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు. మీకు చేయడానికి చేత కాకపోతే మేము చేసేటప్పుడు కనీసం కాళ్ళలో కట్టబెట్టొద్దని వాళ్ళకి చెప్తున్నా. ఇది అధికారిక కార్యక్రమం కాబట్టి ఎక్కువ వివరాలు చెప్పడం లేదు. కానీ హైదరాబాద్లో మెట్రో విస్తరణకు అడ్డుపడుతున్న వాళ్ళని ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను హెచ్చరిక జారీ చేయదలుచుకున్నా. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధికి మీరు అడ్డం పడి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉసిగొల్పి అడ్డుకోవడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రో ఇది మంచి ప్రయత్నం కాదు. ఇట్లాంటి పనులు చేసే వాళ్లకు హైదరాబాదు నగర బహిష్కరణ శిక్ష విధించాల్సి వస్తుంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధికి సహకరించండి అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में एक पुलिस अफसर की जानिब से नमाज अदा कर रहे मुसलमानों को पीछे से लात मारने और दीगर मुसलमानों को धकेल देने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया है। ये बताता है कि मुसलमानों के लिए कितनी इज्जत और एहतराम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि यह हरकत करने वाला शख्स किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कल दिल्ली में लोग ज़ोहर की नमाज जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं। तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क़यादत की कामयाब नुमाइंदगी से हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के याक़ूतपुरा हल्क़े असम्बली में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। आज सुबह
صدر مجلس و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے 3 کروڑ کی لاگت سے 32 مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مجلسی کارپوریٹرز، مقامی قائدین و سرگرم کارکنان کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر عوام نے جگہ جگہ صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے استقبال کیا اور ترقیاتی کاموں کے لیے اظہار تشکر کیا۔ تاریخ 9 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 9 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں بلدی حلقے چنچلم، بلدی حلقے پتھر گٹی اور بلدی حلقے مغل پورہ میں 32 نئے کاموں کا افتتاح ہوا۔ اس کی لاگت ہے 3 کروڑ، جس میں 12 کام نئے واٹر لائن ڈالنے کے ہیں اور 12 سیوریج لائن کے ہیں۔ تو الحمدللہ جو 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے جو کام ہم منظور کروائے تھے، اس میں سے آج ان کاموں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 20 پانی کی لائن کے کام کا آج افتتاح کیا گیا، وہ پانی کے پائپس جو ہے انشاءاللہ 22 مارچ کے دن آنے والے ہیں اور 22 مارچ کے بعد واٹر لائن کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو ڈرینیج اور سیوریج پائپ لائن کا کام ہے وہ اس کے پائپس آگے ہیں، میٹیریل ہے، اس کا کام جلد سے شروع کیا جائے گا۔ اور کل اتوار کے دن صبح میں 1 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے ڈرینیج اور واٹر ورکس کے کاموں کا افتتاح یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں، بلدی حلقے گرما گڑا، ڈبیل پورہ اور رین بازار، سنتوش نگر میں ان کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور وہی پانی کی لائن کا کام 22 مارچ کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں جتنے اسمبلی حلقے جات آتے ہیں، جتنے بلدی وارڈ ہیں، وہاں پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور سے صدر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بارسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں 1 کروڑ 86 لاکھ 23,000 کی لاگت سے مختلف بلدی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے علاوہ عیدگاہ میرالم میں مصلیوں کی سہولت کے لیے سیمنٹ کے بیڈ کے کاموں کا بھی آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی محمد مبین، مجلسی کارپوریٹر، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران جگہ جگہ محبان مجلس کی طرف سے صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی اسد الدین اویسی نے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں مجلس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں بہادر پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں مختلف بلدی ڈویژنوں میں 1 کروڑ 86 لاکھ 23,000 کی لاگت سے مختلف ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام کا افتتاح آج کیا گیا ہے، جس میں CC روڈ بھی ہے، سیوریج لائن بھی ہے اور ایک 9 ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، جس میں سے 8 نئے سیوریج لائن ڈالے جائیں گے۔ ایک ہوگا نور آر کے کلینک مکہ کالونی کے پاس، جمال بیگے تکی کے پاس 30 لاکھ کی لاگت سے، اور نور امین کیفے تاڑبن میں، اور وہیں تاڑبن نور کیفے کے پاس ایک اور سردار جی گلی میں تاڑبن، وہاں پر سیوریج لائن، اور IPS اسکول سے گوشالہ تک ایک سیوریج لائن ڈالی جائے گی ڈرینیج کی، اور علی باغ میں شہزادی مسجد کے پاس اور ایک نئی سیمنٹ روڈ کا اور پانی کی لائن کا کام مکمل ہو چکا ہے مرحوم شریف صاحب کے گھر بی بی کی چشمے کے پاس، اور الحمدللہ ایک بڑا کام کل سے شروع ہونے جا رہا ہے جس کا افتتاح آج کیا گیا ہے۔ عیدگاہ میرالم میں، جہاں پر ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عید کی نمازوں میں لاکھوں فضلائے توحید عید کی نماز شرکت کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک سیمنٹ کا بیڈ ڈالا جا رہا ہے جس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں 30 لاکھ کی لاگت سے۔ تو یہ مختلف ترقیاتی کام مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے مختلف اسمبلی حلقے جات میں، بلدیات کے ڈویژن میں
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर ये काम किए जा रहे हैं। मेरी आवाम से अपील है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से हम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से काम अभी रुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थोड़ा फंड्स का प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हम कई गुत्तेदारों को समझा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स उस काम की अहमियत और नौइयत को समझकर काम को शुरू भी कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि जहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है तो इंशाल्लाह थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि उन कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि हम आपकी तकलीफ़ को दूर कर सकें। मैं अवाम उन्नास से अपील कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को आपने अपनी दुआओं से, इत्तेहाद से, अपने सियासी शऊर की बिना पर हमने इस सीट पर कामयाबी हासिल की और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल और करम है, सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले दिल की दुआएं हैं, आप तमाम की दुआएं हैं। तो हमको अपने इस सियासी बरतरी को, अपनी सियासी कामयाबी को जारी रखना है ताकि हमारी एक आवाज़ जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजती है, जो मिल्लत मज़लूमा हो या दलित तबके के लोग हों या कमज़ोर हों या गरीब हों, उनके इंसाफ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी आवाज़ उठाती है और लड़ती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन तारीख़ है कि मजलिस ने जो कहा, जो आवाम से वादा किया, उसको पूरा करने की कोशिश मजलिस करती आई है। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को 21% फिटमेंट का ऐलान करते हुए खुशखबरी सुनाई है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि नई फिटमेंट स्कीम जल्दी ही लागू की जाएगी। नई फिटमेंट से आरटीसी पर माहाना 35 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वजीर पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि आरटीसी के 53,071 मुलाजिमीन को माली तौर पर फ़ायदा होगा। 48 గంటల్లోనే ఆర్టీసీకి సంబంధించి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం మీద మహిళలందరికీ ఉచితంగా బస్ ప్రయాణ సౌకర్యం. దాన్ని సంస్థ యాజమాన్యం, సిబ్బంది, ముఖ్యంగా డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ప్రభుత్వం నిర్దేశించినటువంటి ప్రకటించిన కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసే విషయం లోపల 100% శ్రమపడి ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ప్రభుత్వ కార్యక్రమం విజయవంతం లోపల వాళ్ళ బాధ్యత నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, సంస్థ తరఫున ప్రభుత్వ పథకం తీసుకొని ముందుకు పోవాలన్నప్పుడు దాన్ని అమలు చేసే అధికార యంత్రాంగం 100% శ్రమపడాల్సి వస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క మహిళలకు సంబంధించి ఉచితంగా బస్ ప్రయాణం డిసెంబర్ 9 నాడు ప్రకటిస్తే ఇవాళ మార్చి 9 దాదాపు 25 కోట్ల దాదాపు మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేశారంటే ఆ కార్యక్రమం విజయవంతంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది అక్కా చెల్లెలకు ఉపయోగపడుతుందో అర్థమవుతోంది. సో ఈ సందర్భంలో కష్టపడి పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి కూడా ప్రభుత్వము, సంస్థ, ముఖ్యంగా ఎండీ గారు కానీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కానీ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ కూడా సంస్థలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరి యొక్క మంచి చెడు కూడా మనమే చూడాల్సి ఉంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి మరి ప్రభుత్వం తరఫున ఒక 2 నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికే ఆనాడు నెక్లెస్ రోడ్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 280 కోట్ల బాండ్స్, పెండింగ్ బాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు రిలీజ్ చేసినారు. దానికి పేమెంట్ కూడా 2 రోజుల నుంచి ఇవ్వడం స్టార్ట్ జరుగుతుంది. పేమెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక యాక్టివిటీ వాళ్ళకు నేరుగా పోవడానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాన్ని కూడా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటువంటి విధంగా తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. मजलिसी फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। बंडलागुड़ा में वाक़ KG2PG कैंपस में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने 480 चेक्स शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए। आपसे भी कहूंगा, अपने बच्चियों को भी भेजो हमारे पास, हम ब्यूटी पार्लर का उनको काम सिखाएंगे, मेहंदी डिजाइनिंग का सिखाएंगे, कंप्यूटर का सिखाएंगे, फैशन डिजाइनिंग सिखाएंगे। और फैशन डिजाइनिंग और सीने का जो हम 6 महीने का हमारा कोर्स है,
वो कोर्स होने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देते, सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी देते हैं ताकि वो बच्ची, वो बहन, वो बेटी, वो माँ जो यहाँ जो सीखी है अपने घर में मशीन के जरिए छोटे मोटा काम कर लेके कुछ तो कमाई कर ले अपने घर में बैठ के, ऐसा हम ब्यूटी पार्लर का पूरा किट देते हैं, पूरा किट सर्टिफिकेट के साथ 6 महीने के बाद। हमारे स्कूल में यहाँ है, हमारा स्कूल सलाला में है, हमारे 2 स्कूल हाफिज बाबा नगर में है, हमारा एक स्कूल नरपी फूलबाग में है, हमारा एक स्कूल जमाल कॉलोनी में है, यहाँ पर भी हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल नशवल नगर में है, हमारा स्कूल। तब भी मैं आपके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब तक जिंदा हो मेरा हर लम्हा रहेगा तो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके जिंदगी में नए उजालों को लाने के लिए, क्योंकि मैं आपका एहसान मंद। अगर मर गया होता तो ये इमारत न होती, मर गया होता तो मेरी बेटी बैरिस्टर न होती, मर गया होता तो मेरा बेटा डॉक्टर न होता, मर गया होता तो मेरी बीवी बेवा होता, मर गया होता तो मेरे भाई के खाने पर मेरे जनाजे का बोझ, मर गया होता तो मेरी मां तड़प तड़प कर रोती रहती। अरे आपकी हल्के असम्बली कारवान के मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस पार्टी दफ्तर में अवामी शिकायत की समाअत की गई। खादरबाग के मकीनों और मस्जिद इब्राहिम की कमेटी अरकान ने पानी की अदम फरहमी की शिकायत के सिलसिले में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और बस्ती के दीगर मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया। कौसर मोहिउद्दीन ने फौरी तौर पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों से रब्ता किया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पीने के पानी की किल्लत ना हो। सप्लाई का भाई जरा पूछ लो रमेश से, आप पर्सनल जाना इनको शबीर भाई को फोन करना, उन्हें बता दे पूरा आपको। ऐसा भी रमजान से स्टार्ट होने वाला मंडे से, आप आज या नहीं तो कल इंस्पेक्शन कर लेंगे, कर देना काम। और टाइम कराऊंगा अभी, बैठ के बात करो आप श्रीनिवास नायक को और जोरडी से बैठो, बैठ के पूरे मस्जिदों में डेली टैंकर सुबह में या रात में भेजना। ऑलरेडी आपको लेटर भी आ गया, फिर वो भी आ गया, वो भी सेंक्शन होगा। पूरे ईदगाह में ईद के दिन नमाज, पानी के बॉटल हमारा गैस से, वो भी अरेंज कर लो आप कैसा करना है। सबसे पहले टैंकर आना तो अरेंज कर लो 1 महीने गैस से सब। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर चंद्रागुट्टा और भंडलागुड़ा पुलिस स्टेशनों के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से आज फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर चंद्रागुट्टा ACP मनोज कुमार की क़यादत में भंडलागुड़ा इंस्पेक्टर शाकिर, चंद्रागुट्टा DI सत्यनारायणा, दोनों पुलिस स्टेशन का अमला और सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ को 2 दिन बाकी रह गए हैं। शहर हैदराबाद के होटलों में माह रमज़ानुल मुबारक के ज़िमन में रोज़ेदार और आम लोगों का ख्याल रखते हुए हलीम की भट्टियां तैयार की जा रही हैं, क्योंकि इन दिनों हलीम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसके लिए होटलों पर हलीम के भट्टियों का तैयार करने का मंजर देखा जा सकता है। पुराने शहर में अभी से ही हलीम का कारोबार शुरू हो चुका है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर खैरुद्दीन सूफी और ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास एहतजाज करते हुए दिल्ली में नमाज जुमा के दौरान पेश आने वाले वाक़े पर शदीद अफसोस व बरहमी का इजहार किया गया। एहतजाजियों ने इस मामले में मुलविस पुलिस एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मनोज कुमार तोमर ने जो लातों से माना है,
یہ ایک ہمارے بھارت کے ماتھے پر بدنما کلنک ہے کیونکہ ہمارا بھارت تمام کئی مذاہب کا ایک گلدستہ ہے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرف سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں ہماری سرزمین پر ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی ہماری دیش کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی کے تعلق سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم حکومت ہند سے اور دہلی کی سرکار سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ منوج کمار تومر کا سسپینڈ ہونا کافی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، مکاری ہے۔ اگر اس کو سزا دینا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ پھر کوئی ایسا دوسرا ڈومر جو نہ پیدا نہ ہو۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور مت سمجھو، ہم جتنا صبر کرنا جانتے ہیں، ہم صبر کے آگے کے بھی حالات کو جو نا ہم نمٹنا جانتے ہیں، لیکن ہم جمہوریت پسند ہیں، امن پسند ہیں، ہم قانون کے محافظ ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہماری اس جو ہے نا سوچ کو ہماری کمزوری قطعی مت سمجھا جائے، ہم کو بزدل مت سمجھا جائے۔ جس دن ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو ایسے ہزاروں تومروں کو ہم جو ہے نا رونتے ہوئے نکل جائیں گے، یہ تاریخ دیکھ سکتی ہے۔ ہم یہ حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منوج کمار تومر کو فوری گرفتار کریے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ امبیدکر اسٹیچو ٹینک بنڈ پہ شہر حیدرآباد کے مغل پورہ میں واقع جامعۃ المومنات کا عظیم الشان فقید المثال 32واں ایک روزہ ریاستی تربیتی اجتماع برائے خواتین بعنوان دعوت التبلیغ اور مسلم خواتین اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوا، جس میں سابق وزیر داخلہ و MLC محمد محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، چار مینار MLA ذوالفقار علی، ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی، ڈائریکٹر اردو اکیڈمی اینڈ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی شیخ لیاقت حسین اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر مفتیہ حافظہ رضوانہ زرین پرنسپل و شیخ الحدیث جامعۃ المومنات نے کی۔ اس موقع پر جامعۃ المومنات کے 240 فارغ التحصیل طالبات کو بدستِ مہمان خصوصی اسناد و خلعتیں عطا کی گئیں اور جماعت واری سطح پر اعلیٰ نشانات حاصل کرنے والی طالبات کو سلور میڈلز عطا کیے گئے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر مفتیہ فریدہ بانو مومناتی کو مومنات گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹر مفتیہ حافظہ رضوانہ زرین پرنسپل و شیخ الحدیث جامعۃ المومنات کی تصنیف بنام نسوانی حقوق کا شرعی موقوف کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ اردو مسکن خلوت مبارک حیدرآباد پر جامعۃ المومنات کا 32واں سالانہ جلسے تقسیم اسناد و عطائے خلعت و دستار بندی فارغین جامعہ کے تقریباً 240 فارغین کو یہاں پر سندیں عطا کی گئی ہیں، دستار بندی کی گئی ہیں، خلعتیں عطا کی گئی ہیں اور انہیں ان کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو مہمانان خصوصی نے اچھی طرح واقفیت کروائی ہے۔ اور روز اول سے جامعۃ المومنات کا یہ نصب العین ہے کہ اس طریقے کے اجتماعات اور اس طریقے کے جو فارغین ہیں ان کو اپنے اپنے مقامات پر جا کر اشاعت دین اور اشاعت تبلیغ دین کی تعلیم کو عام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور ان کو آج الحمدللہ سالانہ جلسے میں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کیا ہے اس تعلیم کو محدود مت رکھو، بلکہ اس تعلیم کو اشاعت کرو جہاں بھی ممکن ہو۔ اگر مدرسہ نہیں ملا کم سے کم اپنے گھر میں اطراف و اطناف کے جو بچے دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو اکٹھا کریں، کیونکہ ایک ہی کیوں صحیح نہ ہو، اگر ایک طالب ہے، کیونکہ مشہور شعر بھی ہے، جتنے ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ہمیشہ جامعۃ المومنات کو خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی ہمیشہ اپنا جو تعاون ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ کا تعاون ہے، وہ لوگ ہمیشہ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیں عطا فرمائے اور ان کے جو چینلز ہیں ان کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور اس کو عوام الناس سے استفادہ کا موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
आलमी योम ख़वातीन के ज़िमन में डॉक्टर नवाब शेख इब्राहीम चेयरमैन NSI ग्लोबल काउंसिल ट्रेड कमिश्नर इंडिया ट्यूनिस ट्रेड काउंसिल बानी ईगल इंफ्रा के ज़ेर एहतमाम शी इंस्पायर्स अवार्ड तकरीब ताज दक्कन बंजारा हैदराबाद में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को एवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और ईगल इंफ्रा की मैनेजिंग पार्टनर मिसेस आयशा अंजुम ने शिरकत की, जबकि मेहमानान एजाज़ी के तौर पर तरुण जोशी, रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर, TPCC स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अड्डंकी दयाकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान NSUI ग्लोबल काउंसिल कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कबीर खान, नेशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और इंसदाद बदउनवानी फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली को भी उनकी खिदमात के लिए खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। NSI ग्लोबल काउंसिल चेयरमैन आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड को हमारी काउंसिल के तहत हम एक अवार्ड्स जो लेडीज़ जो अपने अपने सेक्टर्स में जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके अचीवमेंट्स के जो भी उन्होंने कौम के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ें किए हैं उनकी मेहनतों को हम और ज़्यादा हिम्मत अफजाई करने के लिए प्रोग्राम रखे हैं। और इसमें पूरे हिंदुस्तान से लेडीज़ आए हुए हैं और इसमें हमारे स्पीकर साहब चीफ गेस्ट है गड्डम प्रसाद साहब जो तेलंगाना के स्पीकर है, और हमारे DGP साहब रवि गुप्ता साहब इसमें चीफ गेस्ट है, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे SA हुडा साहब, तरुण जोशी साहब, और हमारे मेहमान BZ ज़मीर अहमद साहब जो कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, उन सब हैं। मैं फिर से एक बार जितने भी अवार्डीज़ हैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड हम फिर से एक मरतबा एवरी ईयर 8 मार्च कारवान रुकन असम्बली व रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना कौसर मोहिउद्दीन से बोधन से नुमाइंदा रुकन बल्दी मजलिस पार्टी अलीम रज़ा ने दारुस्सलाम पहुंचकर मुलाकात की और शहर बोधन के मस्जिद नादे अली की कमेटी की सदारत की बहाली वो वार्ड 12 में वाक़ मस्जिद नादे अली की औक़ाफ़ी अराज़ी पर हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा मुक़दमे से मुतालिक नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने तहरीरी लेटर पैड में वक्फ बोर्ड चेयरमैन को मकतूब के ज़रिए बोधन शहर के मस्जिद नादे अली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने का मुतालबा किया और जल्द अज जल्द जदीद कमेटी की तकर्री पर जोर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद उमर कॉलोनी में एक नामालूम शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या दरगाह के अहाते में पेश आया। महेश्वरम ACP लक्ष्मीकांत रेड्डी, पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर गुरु रेड्डी और दीगर अमले ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि मज़ीद तहकीक़ात जारी है। इधर पहाड़ी शरीफ का PS का अंदर उमर कॉलोनी बिहाइंड दिस हिंदू कंपनी एक दरगाह है। दरगाह नाम है जानुल्ला शेषा दरगाह। दरगाह के अंदर एक आदमी, उसका नाम है उस्मान, मोहम्मद उस्मान, अराउंड एज 36 ईयर्स। और उनको दोनों आके मार दिया बोल के इन्फॉर्मेशन आए थे पुलिस स्टेशन को। वो इन्फॉर्मेशन से इमीडिएटली हमारा पहाड़ी शरीफ का स्टाफ और पेट्रोल मोबाइल पूरा लोग आके ये सीन को प्रिजर्व करे। उसके बाद हम क्रूज टीम, डॉग स्क्वाड पूरा उसका सर्विसेज उसमें ये किए। ये कौन इसका रीज़न किस लिए करे, क्या है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारा इंस्पेक्टर और टीम। एंड वो कौन किए एक्यूर के वास्ते भी एक टीम लगा के हम उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आगे कार्रवाई क्या है वो पूरा आज कंप्लीट करके हम डेड बॉडी उसको हैंड ओवर करेंगे। इसके पीछे क्या है, उसके मर्डर के रीज़न में इंक्वायरी करके हम पूरा डिटेल्स आगे बताएंगे। सर यहाँ पे गांजा ड्रग्स वगैरह या फिर पट्टे वो जो भी है, मैं पूरा पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आदमी दूसरा आदमी दिख रहे, कोई फिर रहे, पब्लिक को इमीडिएटली फ़ोन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सहूलत है। 100 डायल कर सकते, पुलिस फ़ोन कर सकते, नहीं तो हम किसी तरीक़ा पे व्हाट्सएप पे भी फ़ोन कर सकते। किसी इन्फॉर्मेशन आ गए तो तुरंत हम वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम एक्शन ले लेंगे। पूरा लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो भी है
हमारे को इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन बता दे तो उसके बारे में पूरा एक्शन लेंगे और ये एरिया में पेट्रोलिंग और पूरा जो भी करना है हम वो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है वो पूरा लेंगे। हल्के असेंबली बालकुंदा के पोचम पहाड़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट की लक्ष्मी कैनाल में 3 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिगरानी पल्ली मंडल के कन्हिया तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान लक्ष्मी कैनाल में नहाने के लिए उतरे थे कि कुछ ही देर में उनमें से 3 गर्क हो गए और 3 नौजवान सही सलामत किनारे पर आ गए। बताया जा रहा है कि जुमे की रात देर गए तलाशी के दौरान 3 नौजवानों की नाशें बरामद कर ली गई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। 3 नौजवानों की मौत पर गांव में गम का माहौल पाया गया। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के लिए तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी मदरसा ने अंजाम दी और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से पीर इरशाद अहमद नासिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कन्वीनर ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने दोनों मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। आज रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब की जो है तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब पीर इरशाद अहमद साहब जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के कन्वीनर हैं, वहीं पर इस इजलास की सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब ने की, जो कि हमारे इदारे के बानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तलबा औलिया तलबा भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं तमामी शुरका का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की जो है जमी तलबा और तालिबात से मुलाकात हुई, उन्होंने बच्चों के तालीमी मुज़ाहरे भी देखे और हमारे यहाँ पर जो निज़ाम है तालीमी निज़ाम उसको काफ़ी पसंद भी किया, चूँकि हमारे यहाँ खालिस दीनी तालीम नहीं दी जाती बल्कि असरी तालीम का जो निज़ाम है उसको उन्होंने काफ़ी पसंद किया और सराहा भी है। हम उनका और तमामी मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इदारे को तशरीफ़ लाए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इदारा 1996 से खिदमत अंजाम दे रहा है और इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आक़िल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हाथों से जो है इसका संग बुनियाद रखा गया था। और आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ समाजी खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है। चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी की निगरानी में ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तरबियत याफ्ता मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात में हफ्ते को तक़सीम असनाद का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम में नामवर डॉक्टर नोमी अंजुम साहिबा और डॉक्टर समीउद्दीन के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। बाद-ए-अज़ां डॉक्टर नोमी अंजुम साहिबा और डॉक्टर समीउद्दीन के इश्तराक से तकरीबन 350 मुस्तहिक़ व बेवा ख़वातीन को मुफ्त हेल्थ चेकअप कार्ड्स हवाले किए गए। नोमी अंजुम हॉस्पिटल में ख़वातीन के मुख्तलिफ अमराज की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस अकबानी एक सियासी लीडर, बिजनेसमैन और एक अच्छे समाजी खिदमत गुजार भी हैं। वो अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद आदिलाबाद ज़िले की मुस्तहिक़ ख़वातीन की एक फ़हरिस्त तैयार करते हुए उन तक ज़कात की रक़म पहुँचाने के अलावा मुस्तहिक़ीन की दीगर बुनियादी ज़रूरियात का ख़याल बड़े भाई की तरह रखते हैं। यूनुस अकबानी की बेलौस रिफ़ाई फ़लाही खिदमात के सबब मुख्तलिफ़ गोशों से उनकी खूब सताइश भी की जा रही है। जो यूनुस भाई हमारे जो बोले, मैं यूनुस भाई को हमारे बड़े भाई से भी ज़्यादा मैं उनको एक किस्म का रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं उनको जब यूनुस भाई जब मेरे पास आए थे 3-4 महीने पहले कि हम लोग जो है सो ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बोला कि लाइक हम लोग अगर से कुछ भी देंगे फाइनेंशियली हम देंगे तो आपको दिखेगा कि इतना ही करे क्या बोले सरकार, वो लोग को भी दिखेगा आपको भी दिखेगा। तो हम लोग बोले हम प्रोफेशनली डॉक्टर्स हैं, तो हम डॉक्टर्स की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं वो बोलिए। तो यूनुस भाई बोले आप लोगों को जो है सो जो भी कंसल्टेशन फीस चेकअप के लिए होगा वो जो है सो आप जो है सो उनको मत लीजिए, फ्री में जो है सो चेक करिए। फिर उसके बाद टेस्टों के बारे में भी बोले, मेडिसिन के बारे में भी बोले। तो उसमें क्या हो जाता है, टेस्ट और मेडिसिन बोल के क्या हो जाता है, थोड़ा किसी का भी होते जो है सो कुछ ज़रूरत रहती, किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तो कंसल्टेशन फीस जो भी 300 रुपये जो रहेंगे डॉक्टर साहब के, वो जो है सो हम आपको नहीं देंगे, वो फ्री में आपको जो है सो हम देखेंगे। बाकी के जो है सो टेस्ट या मेडिसिन जो भी रहेंगे
वो आपको जो है वहाँ लेना है ले सकते हैं, या नहीं बाहर कहीं कराना है करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास ही कराना पड़ती, क्योंकि ये हो जाता है कि कंसल्टेशन फीस फ्री लिए, बुलाए और 4 टेस्ट कराए, 4 मेडिसिन लिए, बस उनका पैसा आपको निकल गया। ऐसा नहीं है हम लोगों का मकसद। पर अल्टीमेटली पेशेंट जो है सो बाहर जो है सो जो 300 रुपये दे के बताने के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मैडम भी जो है सो गवर्नमेंट ड्रीम्स में भी है। तो वहाँ जब देखते हैं हम लोग पेशेंट तकरीबन यानी डेली एक 3000 पेशेंट आते, समझिए वहाँ पे 3000 पेशेंट में जो है सो करीब 2000 से लेके 2500 पेशेंट सिर्फ अपने मुसलमान ही रहते हैं वहाँ पर। सही बोल रहे हैं। दोपहर में 1 बजे से लेके 4 बजे के अंदर आप कभी भी आके बता सकते हैं। इंतजामी कमेटी मस्जिद हसन शांतिनगर आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम 8 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा अज़ीमुशान जलसे-आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा का मौलवी याक़ूब और हाफिज़ अबू बकर हामिद व हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम मस्जिद हसन की निगरानी में कामयाब इनक़ाद अमल में आया। सदर तंजीमुल आइम्मा व मोहसिनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जलसे आम में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद मिनहाज रहमानी नक्शबंदी के अलावा हज़रत हकीम अब्दुल अलीम नक्शबंदी ने शिरकत की, जबकि हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने बहुस्न खूबी नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज़ इरफान की क़िरात कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। मुफ्ती सहील मुमताज़ ख़ासमी ने हमदे बारी ताला पेश किया और डॉक्टर आदिल ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। हाफिज़ अब्दुल अजीज़ ने कलिमात शुक्रिया अदा किए। ख़वातीन के लिए भी ख़ास पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। वरंगल के सूबेदारी इलाके में वाक़ खुर्द मस्जिद, जिसे छोटी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, की तज़ीन व आराइश के काम मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तक़रीब में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, एडिटर सियासत आमिर अली ख़ान, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज़ खालिक अहमद साबिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ सूरह बकरा में ये कहा है, एक आयत ये है कि कुरान शरीफ मुसलमानों की किताब नहीं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये किताब इंसानियत के लिए नाज़िल की गई। तो अगर हम इस चीजों से आज के बुज़ुर्ग माहौल की जो बात अभी साबिर साहब ने की, इस माहौल में अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि कुरान शरीफ मुसलमानों की नहीं है, सारी इंसानियत की बनाई गई किताब, तो सामने वाले पे उसके जो ज़हन से मकसद बंद है वो कुशादा हो सकता है। और आज हमें किरदार से मुसलमान बनने की जरूरत है। रमजान में जिस तरह हम ज़कात, सदका, खैरात, फितरा सब निकालते हैं, वैसे ही अगर साल तमाम हम निकालते रहेंगे, साल तमाम हम वही इंतसारी के साथ, वही मिलनसारी के साथ रहेंगे, तो हमारे हम वतनों को भी ये ख्याल होगा कि हमें जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खास तौर पे शुमाली हिंद में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसा मुसलमान नहीं होता। तेलंगाना का कम अज़ कम मुसलमान तो ऐसा नहीं है जो प्रोपेगेंडे में टीवी में बताया जा रहा है। तो ये इन चीज़ों को अगर, और एक चीज़ है कि इस्लाम 5 चीजों पे है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, मुसलमान हो गए। क्योंकि इकबाल का एक शेर है कि मुझे कंप्लीट याद नहीं है कि मस्जिद तो बना दी, मुझे याद नहीं, आप तो ईमान की हरारत में मैंने अपना पुराना पापी वर्षों में नमाज ना पढ़ सके, तो वो मुझे याद आ गया। क्योंकि आप जैसे जैसे बेशतर खरीद ने ये बताया कि आने वाला माह सियाम का महीना है, जिस रमजान में कुरान नाज़िल हुई, कुरान हमारे जिंदगी और दुनिया को कामयाबी का जो रास्ता बताने वाली मुक़द्दस किताब। कुरान एक ऐसी चीज़ है, इस्लाम की तारीख में 4 किताबें दुनिया में आई हैं, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। पिछले 3 किताबें भी वो कलाम किताब अल्लाह की, लेकिन कुरान शरीफ एक ऐसी चीज है, किताब अल्लाह की है, कलाम अल्लाह की है, इसको लिखी नहीं है, अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। यह हमारे लिए दीन और दुनिया में कामयाबी का एक ज़ामीन है। तो हम कुरान शरीफ को और मस्जिदों को आबाद करने का हमको एक बहुत अच्छा माह सियाम से आमद है। हमने मस्जिद का इनाग्रेशन इफ्तिताह की है, लेकिन ये मस्जिद
तो हम एक अकाउंट ओपन किए हैं, लेकिन इसको भी भरने का काम है। अच्छा, ये हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया है, खुल गया है, ये इसको भरने का काम है। सादर में जैसा बोले कि मस्जिदों को आबाद कीजिए। मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, हमारे समाज में सुधार के लिए हमारे काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे, अवेयरनेस सेंटर्स बनाएंगे। आज जो हालात दुनिया में गुजर रहे हैं, हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हालात दुनिया के, फिर भी हम बहुत यहाँ पे सेफ है। आपका खासतौर पर वारंगल शहर, वारंगल जिला बहुत सेफ है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो हालात बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। उन सब के लिए दुआ कीजिए, खासतौर पर फिलिस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, किब्र अव्वल के लिए, कश्मीर के लिए, इराक के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। और हमारे मुल्क के सलामती के लिए जो हमारे बीच में जो रियासत कर्नाटक के शहर बीदर की मस्जिद खुबा में जलसे इस्तकबाल रमज़ान मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए इकबाल उद्दीन इंजीनियर ने कहा कि रमज़ान नेकियों को हासिल करने का महीना है। रोज़े का मकसद नफ्स को ख्वाहिशात की तकमील से रोकना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और एक दरवाज़े का नाम रयान है, जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोज़ा इंसान को इस लायक बनाता है कि हम कुरान पाक से हिदायत हासिल करें। ये हमारा हक़ है कि हम रमज़ान की बरकतों से मालामाल होने की कोशिश करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल पर बरखी बिल जारी हो गया तो फिक्र की बात नहीं। तमाम अहल खानदान 200 यूनिट मुफ्त स्कीम से उठा सकते हैं फायदा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, मंडल ऑफिस जाकर प्रजा पालना ऑफिसर के पास दाखिल कराएं दरखास्त। शहर की तरक्की में रुकावट की कोशिश करने वालों को हैदराबाद से बेदखल कर दिया जाएगा। बैरामलगुड़ा में दूसरे फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी का इंतबाह। दिल्ली में एक पुलिस अफसर की जानिब से नमाजियों को लात मारने के वाक़ये पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वाक़ये ने सबको हिलाकर रख दिया। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी का हल्के असम्बली याकूतपुरा और बहादुरपुरा का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आने वाले एमपी इलेक्शन में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को सुनाई खुशखबरी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 21% फिटमेंट का किया ऐलान। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदनगुट्टा हल्के के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स किए तकसीम। 480 मंजूरा चेक्स किए इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।